असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नमस्सभायै सभापतिभिश्च महदिदं प्रमोदस्थानं यदद्य भारतस्य प्रसिद्धसंस्थासु अन्यतमा संस्था IIT कानपुर विद्यते। तत्रापि विशिष्य भारतीय ज्ञानपरम्परा विभागे संस्कृतदिवसं समुपलक्ष्य अयं विशिष्टः कार्यक्रमः समायोजितः। तदर्थं मह्यम् अवसरं कल्पितवद्भ्यः ज्येष्ठेभ्यः मत्पक्षतः तत्र कार्पज्यं विनिवेद्य प्रकृतं तावत् अनुसरामि। किमर्थं संस्कृतं तदर्थं किञ्चित् चिन्तयामः। तत्र केचन बिन्दवः सन्ति, समासेन अत्र उपन्यस्ताः सन्ति। कालस्तु अल्पीयनस्ति विचारस्तु महानस्ति पुनरपि अहं यते यथा कथञ्चित् तद् काले समापयितुम्। अत्र दण्डिनः पदलालित्यमिति प्रसिद्धमस्ति। प्रसिद्धकविर्विद्यते कविर्दण्डी 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 इति। कवि यदि अस्ति चेत् दण्डी एव। तर्हि दण्डिना किं प्रोक्तं तत्र शास्त्रेषु? संस्कृतं नाम दैवीवाक् अन्वाख्याता महर्षिः। दण्डिसदृश प्रसिद्धकवि यदि भणति यदि वदति संस्कृतं नाम दैवीवाक्, सा दिव्यवाणी अस्ति। यदि तादृशी वाणी अस्माभिः आस्वाद्यते, प्राप्यते, व्यवह्रियते तर्हि अस्माकं महद्भागधेयमस्ति। Sanskrit is more perfect than Latin or Greek, more copious than Latin. विलियम जोन्स कः खलु अयं विलियम जोन्स तथा मेधावी बुद्धिमान तेजस्वी आसीत् अयं जनः। Panini ranks first his work has been called the most complete grammar existing for any language dead or living. J.R. Frith इति कश्चन प्रसिद्ध पाश्चात्य भाषाविद वर्तमान काले प्रेजेंट अब वर्तमान समय में जितने भी भाषाएं हैं, जितनी भाषाएं हैं उसका जो भी ग्रामर है सबसे परफेक्ट ग्रामर, उत्तम व्याकरण संस्कृत का माना जाता है, जिसमें लगभग 4000 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं? और विश्व की किसी भी भाषा में इतनी व्यवस्थित न भाषा है न व्याकरण है। और यह जो व्याकरण रचा गया है बहुत ही साइंटिफिक है। मैं खुद उन 4000 सूत्रों को कंठस्थ करके पढ़ाया भी, इसलिए मैं कह सकता हूँ। और मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ +2 तक, इसलिए मैं अधिकारपूर्वक कह सकता हूँ कि तुलना करके मैंने जो पढ़ा तभी मैं बता रहा हूँ। पुत्र देते भारत को पूरी दुनिया में भारत के रूप में क्यों जाना जाता है? तो 2 मूल कारण हैं। एक तो है संस्कृत और दूसरी है संस्कृति। यजुर्वेदे कश्चन मंत्र विद्यते सारः संस्कृति विश्ववारा विश्वजने वर्णीया भारतीय संस्कृति। पूरे दुनिया में जो सर्वश्रेष्ठ संस्कृति के रूप में जो मानी गई है, यजुर्वेद खुद कहता है और आज पूरी दुनिया भी मानते हैं कि प्राचीन भारतीय वैदिक संस्कृति काफी सुसंस्कृत सभ्य रही है और आगे भी रहेगी। और उस संस्कृति का जो मूल है वह है संस्कृत भाषा। तो इसलिए इस संस्कृति को अगर बचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? किम कर्तव्यम? संस्कृतम अध्येतव्यम। बोलिए आप लोग, क्या करना चाहिए आप लोग को? पूरी दुनिया में जो क्राइसिस संकट आ रहा है वो है आइडेंटिटी क्राइसिस। हम कौन हैं, हमारे पुरखे कौन हैं, हमारा इतिहास क्या है, ये जब
क्लैश हो जाएगा ना, सिविलाइजेशन क्लैश, तब पता लगेगा कि भाई आप फिर इकट्ठे होने लगे। तब अगर आपकी आइडेंटिटी नहीं रहेगी तो आप दिग्भ्रमित हो सकता है। और इसके लिए आप पढ़ लीजिए सैमुअल पी हंटिंगटन का क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन। भारत क्यों विश्व गुरु रहा कि दुनिया में कहीं भी विश्वविद्यालय का कॉन्सेप्ट नहीं था। पूरे भारत में अनेक विश्वविद्यालय जिसमें पाणिनि पढ़ा करते थे, जीवक पढ़ा करते थे, चाणक्य पढ़ा करते थे, और उनके लिखे हुए ग्रंथ आज भी पढ़े जाते हैं। दुनिया के किसी भी सभ्यता में वो भाषा, वो शास्त्र आज तक इस प्रकार से अक्षुण्ण रूप से प्रवाहित, व्यवहारिक पठन पाठन की परंपरा में जीवंत किसी भी देश में नहीं जितने हमारे देश में। तो इसलिए हमें अभिमान करना चाहिए कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो ज्ञान परंपरा है वो अक्षुण्ण है। अगर हम आज पाणिनि को पढ़ते हैं तो हम पाणिनि के बाजू में बैठे हैं, उस परंपरा को जीवंत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या अभिमान की बात नहीं कि वो परंपरा आज भी जीवित है भारत। अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदमहम अनृतात् सत्यम उपैमि। व्रतेन बद्धा संस्कृति अस्ति। सर्वत्र व्रतम, संकल्पः, दीक्षा एवमेव अस्ति। यथा दीक्षारंभत्र विद्यारंभत्र भवति अत्रापि दीक्षा अस्ति। व्रतबंध संस्कार इति उच्यते। तो बिना व्रत के, बिना दीक्षा के, बिना संकल्प के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। मन में रख लीजिए। वेद में कहा गया तत्र वेदे उच्यते अव्रतादस्य वह। जो व्रत धारण नहीं करते हैं वो दस्यु हैं, वो लुटेरे हैं। क्योंकि बिना व्रत के जीवन का कैसा होता है, मतलब दिक्सूचिहीन नौका के बांधे भटकता है। वो कुछ भी कर सकता है। जिसके जीवन में कोई ध्येय नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई दीक्षा नहीं, तो उद्देश्य जीवन हो जाएगा। आयुर्वेद का जो आरंभ होता है उसमें एक बात कहते हैं कि लोग तपस्या करते थे, अनुष्ठान करते थे, जप तप करते थे, जीवन के ध्येय के प्रति प्रतिबद्ध थे। रोग उनको बाधा उत्पन्न करने लगे। तब उन ऋषियों ने, आचार्य ने इन रोगों को दूर करने के लिए आयुर्वेद के बारे में विचार किया। तात्पर्य क्या निकला? जीवन का ध्येय काफी उदात्त था। तपस्या ही, तपस्या करना ये ध्येय था, अनुष्ठान करना ये ध्येय था। रोग बाधक बने इसलिए आयुर्वेद पर काम किया गया। तो जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य है, जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य है, उसके प्रति हम कितने जागरूक हैं। तीसरा जो व्यक्तित्व बनता है कि हम भावनात्मक, आप कोई एजुकेशन से हैं तो उसमें 3 डोमेन पर काम करते हैं। एक कॉग्निटिव डोमेन, एक साइकोमोटर डोमेन, और तीसरा होता है अफेक्टिव डोमेन। पूरी दुनिया के विश्वविद्यालय कॉग्निटिव डोमेन पर पूरा फोकस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि अफेक्टिव डोमेन का क्या हो रहा, मतलब व्यक्ति भावना शून्य है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जीता भाव में ही जीता है। अगर भाव नहीं है तो वो निर्जीव बन जाएगा, और भाव में बैलेंस नहीं है तो भी गड़बड़ हो जाएगा। एक पुस्तक है जिड्डू कृष्णमूर्ति की, फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। तो उसका जो फॉरवर्ड लिखा है, प्राक कथन, वो फेमस ऑथर ऑल्डस हक्सले ने लिखा है। ऑल्डस हक्सले के बारे में तो सब जानते हैं। सिंबल सिस्टम के लिए भाषा का सिंबल सिस्टम है वर्ण। वर्ण मतलब अक्षर। दुनिया में किसी भी सभ्यता या परंपरा में इतने स्पष्ट ध्वनियां, फोन्स, वर्ण पर, पद, शब्द, जिसको हम शब्द कहेंगे, प्रातिपदिक कहेंगे संस्कृत व्याकरण में, और पद और पदार्थ, वाक्य, वाक्यार्थ पर जितना विचार किया है उतना दुनिया में कहेंगे, उतने ग्रंथ हैं
तो बेसिक सिंबल आपके पास अगर हैं, जितने परफेक्ट हैं उतनी आपकी भाषा परफेक्ट होगी। ऑफ कॉम्बिनेशन से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और पाणिनि ने वैसे प्रयोग किया है। भाषा के विषय में तो हम ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। दूसरा सिंबल दिया उसने मैथमेटिकल दिया। डेसिमल सिस्टम के विषय में जितने हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा से हो, चाहे कल्प जो एक वेदांग है उसका जो गृह सूत्र और शुल्ब सूत्रों में सब है, विशेषकर जब यंत्रों को भाषा सिखाने लगे तो भाषा को कैसे सीखता, वहां भी सिंबल सिस्टम है 0 1। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप एक पूरी दुनिया में एक अपने अलग सिंबल सिस्टम में जी रहे हैं? तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं, इस पर ध्यान देना है हमें, क्यों हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए। हमारे ऋषियों ने इस पर काम किया है। म्यूजिकल मतलब सारे गमा पद निसा जो सप्त स्वर है। रिचुअल में कोई जो भी स्वस्तिक वगैरह चिन्ह श्री यंत्र वगैरह बहुत कुछ है। तो हर सिंबल सिस्टम में हम बहुत आगे थे। परंपराएं कुछ खंडित हो गई, उसको पुनः ठीक करना है। अगर पाणिनि के जो अष्टाध्यायी के सूत्र हैं उसमें शिव सूत्र कहते हैं, इसमें वेबका पीटरसन ने जर्मनी के लेडी ने काम किया है, कैसे उसमें मैथमेटिकल ये रोग और मानस रोग दोनों पर विचार किया गया है। तो देखिए, अब हम डॉक्टर के पास जाते तो क्या करता, केवल औषध योजना बता रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? आहार योजना के बारे में कुछ विशेष नहीं बता रहा है। हमारे यहाँ कैसे थे, आहार योजना औषध योजना एक उपाय है ना, एक दूसरा उपाय बता रहा है कि मंत्र है, औषधि है, मणि, मंगल, बलि, उपहार, होम, नियम, प्रायश्चित, उपवास, इतने और उपाय दूसरे हैं। इसको कहा गया दैव विपाश्रय। मानस रोग अगर है तो उसके लिए सत्वावजय उपाय बताए। सत्वावजय मतलब हमारे अंदर सत्व को वृद्धि करना, बढ़ाना। अगर सत्व बढ़ गया तो मेंटल रोग खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। सत्व का क्षय होना है, मानस रोग शुरू हो जाता है। तो उसके ये 5 उपाय बता दिए। काणादम पाणिनीयम मतलब अगर न्याय शास्त्र और पाणिनि का व्याकरण मतलब भाषा शास्त्र न हो तो कोई शास्त्र आप समझ ही नहीं सकते, पढ़ भी नहीं सकते। प्रत्येक शास्त्र तार्किक ढंग से लिखा गया, उसमें तर्क के बिना एक कदम नहीं चलेगा। और पाणिनि के सूत्रबद्ध व्याकरण नियमों के अनुसार अगर शास्त्र में तो शास्त्रीय माना नहीं जाएगा। बनेव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो। हर व्यक्ति सुख चाहता है और उसका मन ही उसके लिए दुख का कारण है, मन ही उसके सुख का भी कारण हो सकता है। चित्त की 2 स्थिति है, एक वित्थान स्थिति मतलब समाधि से भिन्न स्थिति, एक दूसरी मतलब समाधि स्थिति। तो समाधि के अलग अलग लेवल योग शास्त्र में बताए गए हैं। तो अगर जीवन का जो दूसरा पक्ष है, दूसरा पक्ष मतलब जो आध्यात्मिक पक्ष है और वही जीवन का अंतिम है, वो सब संस्कृत में है, इसलिए हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए। सर्वम शास्त्रम संस्कृत। और एक केवल 195 सूत्र है बस योग दर्शन, और सभाष्य मैंने पढ़ा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। सर्व व्यवहार हेतु गुणों बुद्धि ज्ञान। पूरे आईआईटी में सारा व्यवहार कैसे हो रहा है टेक्नोलॉजी का, वो बुद्धि से होता है। तो इसलिए उस बुद्धि को प्रकर्ष करना है। और वो प्रकर्ष कथम भवति, यदा व्रतबंध भवति, यदा दीक्षारंभ भवति, उस समय गायत्री मंत्र का उपदेश दिया जाता है। उस गायत्री में प्रार्थना की गई कि मेरी बुद्धियां सन्मार्ग की ओर जाए या मेरी बुद्धियां विकसित हो। धियो यो नः प्रचोदयात्, मेरी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर या उत्तम उत्कृष्टता की ओर अभिप्रेरित करे, ये कहा गया। प्रदीप सर्व विद्या नाम, न्याय शास्त्र को सभी विद्याओं का प्रदीप कहा गया। तो बहुत सारी बातें हैं। ये तो सर्वम यदि पिंडीकृत्य वयं ब्रूमः तर्हि संस्कृते सर्वं प्रतिष्ठितम्, संस्कृते भारतस्य सर्वस्वं निहितम्, तस्मात् संस्कृतम् अध्येतव्यम्। आप बोलिए, तस्मात् संस्कृतम् अध्येतव्यम्, संस्कृतम् पठितव्यम्।
तो आप लोग व्रत लिया आज? अस्तु, धन्यवाद।